हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, आप सभी प्यारे छात्रों को गुड इवनिंग। चलिए इस वीडियो लेक्चर को फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे बिना देर किए। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं और चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस में मेरे 470 से ज़्यादा अंक आए, उन सभी को ये वीडियो जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बिना देर किए आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और जाइए बुला के लाइए, कहिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है एंड गगन सर इज़ लाइव। फटाफट से जाइए और शेयर करके आइए। हम आपको देते हैं 30 सेकंड का समय। जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हो सके इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। आज हम लोग करेंगे जो आपके सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसका नाम है ज्योग्राफी। उसके फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इस तरह के जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर मिलते रहे। ठीक है, तो बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से आपसे कह देते हैं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा और आप चलिए अब वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या पहले को। देखिए, आज जो है ना वो प्रश्न भले ही मैं दूंगा लेकिन जवाब आप दीजिएगा। इतने मस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आप देखिएगा तो हमको जवाब बताने की, आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, क्वेश्चन पहला दे रखा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए इसका सही जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है पंजाब। बताइए फटाफट से कि इसका सही जवाब क्या होगा। हम आप सभी का कमेंट अब पढ़ रहे हैं और आप सभी कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, आपने इस चैप्टर को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और मुझे नहीं लगता है कि आज जितने भी प्रश्न हैं उसमें से कोई प्रश्न आप छोड़िएगा। आप सारे के सारे प्रश्नों को खा जाइएगा इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे की ओर। देखिए, क्वेश्चन दूसरे को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है चूना पत्थर, बी दे रखा है बॉक्साइट, सी दे रखा है ग्रेनाइट एंड डी दे रखा है लोहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है सारे के सारे, आपको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। देखिए, क्वेश्चन तीसरा दे रखा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है कर्नाटक, बी दे रखा है गोवा, सी दे रखा है उड़ीसा एंड डी दे रखा है झारखंड। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी दे दें कि इस वीडियो लेक्चर के जो है ना आपको 3 या 4 पार्ट मिल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या 100 के आसपास होंगी, जिसमें हम
आपको इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग का मान लीजिए कि ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा देर जो है फ़ोन्स के साथ आप संबंध मत बनाइए। तो बताइए पहले इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कर्नाटक। लोहा के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है या फिर जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है, कर्नाटक है। आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन चौथा दे रखा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, बताइए। ऑप्शन ए है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा एंड डी है मैग्नीज। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जैसे मान लीजिए कि 25 में अगर आपका, देखिए आप लोग हमारा बात समझ में नहीं करते हैं कि हम क्या कहते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन पे आपका सही होता है, मान लीजिए कि 22 क्वेश्चन सही होता है, तो आप जब वीडियो ख़त्म होता है यानी कि आपका जब लाइव टेस्ट खत्म होता है तो वहाँ पे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि 25 में आपका कितना सही हुआ। मान लीजिए कि आपका 25 में 23 सही हुआ तो वहाँ पे लिख दीजिए 23, या मान लीजिए कि आपका 25 में 12 या 15 सही हुआ तो वहाँ पे लिख दीजिए 15, ताकि हमको भी अंदाज़ लग जाएगा और आपको भी अंदाज़ लग जाएगा कि आपको कितना आया और हम आपको कितना अच्छा तरीक़े से पढ़ा पाएँ या फिर आपको कितना बात हम नहीं समझा पाए हैं, ठीक है। तो आप इसका भी आंसर सही किए जा रहे हैं, यानी कि जो लोहा होता है उसको ही हम क्या कहते हैं भाई, तो उद्योगों की जननी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्नों में कुछ है ही नहीं कि आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। आप खुद ब खुद कीजिएगा, हम आंसर हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन 5वां दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है अभ्रक एंड डी है टीन। बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधात्विक खनिज पूछा है। कौन सा खनिज पूछा है भाई, अधात्विक खनिज पूछा है। तो अधात्विक खनिज क्या हो जाएगा, अधात्विक खनिज हो जाएगा आपका क्या, तो अभ्रक, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। खास करके मेरे विषय में, ठीक है, क्योंकि मैं किसी विषय को पढ़ा दूँ, चाहे कोई भी विषय ना हो, कक्षा 10वीं का मैथ साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, कोई भी विषय क्यों ना हो, एकदम कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाना एकदम गारंटेड है। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 6 में क्या लिख रखा है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है 50, बी है 100, सी है 150 एंड डी है 200। बताइए, बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। हम कमेंट सेक्शन पर ध्यान दिए हुए हैं, आप कमेंट करते रहिए और हम आपका कमेंट पढ़ते रह रहे हैं, ठीक है। और एक बात और कि अगर आपको कक्षा 10वीं रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियोज़ का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। हिंदी हो, संस्कृत हो, ठीक है, सोशल साइंस है या साइंस है, कोई भी विषय क्यों ना है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाके प्लेलिस्ट में जो वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो 6 का सही जवाब होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। जो 6 का सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि भारत में लगभग 100 से ज़्यादा खनिज पाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 7वां में पूछ रखा है, चरक का संबंध किस देश से था, ठीक है। था भी रहेगा या फिर है भी रहेगा। ऑप्शन ए है म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से एंड डी है नेपाल से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलिए चरक का संबंध किस देश से है। देखिए जो चरक का संबंध है वो किस देश से है, तो ऑप्शन नंबर सी भारत से है। आई थिंक कि आज आपको किसी भी आंसर के जवाब देने में कठिनाई नहीं हो रही है, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न क्या है, बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो भाई आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, इतना तो गारंटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रखा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है
मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई एंड डी है गुवाहाटी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिगबोई में। देखिए प्रथम जो तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थापित हुआ था, डिगबोई में स्थापित हुआ था। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 90 की ओर। क्वेश्चन 90 को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन 90 में पूछ रखा है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। बताइए। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सी नंबर होगा। यानी कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोग पढ़ भी चुके हैं तो ज़्यादा कुछ मशक्क़त करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आप सही दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें की ओर। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी नए लोग हैं भाई एक बार सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर मार दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आइए भागिए मत, कम से कम आइए तो पूरा 2500 क्वेश्चंस देख के जाइए। 2500 क्वेश्चंस देख के जाइए। हो सकता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन फंस जाए आपके एग्जाम में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ाई से कोई लेना ही देना नहीं है तो उसका बातें अलग है। चलिए हटाइए। देखिए क्वेश्चन संख्या 13-10 में क्या पूछ रखा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताइए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक एंड डी है महाराष्ट्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिंपल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राजस्थान होगा। ठीक है, हमको तो आज लग ही नहीं रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटबो करेगा। आप सारा क्वेश्चन को आराम से उड़ा जाइएगा। ठीक है, और देखिए पढ़ाई को ऐसे ही कीजिए ताकि जो है ना क्वेश्चंस का आंसर करें ना तो आंसर्स बनाने में और करने में कोई दिक्कत कोई अंतर ना आए। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 11वें को देखिए। क्वेश्चन 11वें में पूछ रखा है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है पारादीप एंड डी है विशाखापट्टनम। बताइए किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक इन्फॉर्मेशन और है कि बहुत ही जल्द मानव नेत्र का जो 2 पार्ट हो गया था वो तीसरा पार्ट, मतलब उस मानव नेत्र चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव का सेशन हुआ था 2 गो, उसका तीसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जो हिंदी में कविता चल रही है, कविता का जो सेक्शन चल रहा है वो रसखान वाली कविता अभी जस्ट खत्म हुई है। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द इसके आगे की जो कविता है जो घनानंद जी लिखे हुए हैं उसका मैं व्याख्या लेकर के आने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो आप ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और वीडियो में एंड तक भाई ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपका एंड तक बने रहना कहीं ना कहीं हमको भी मोटिवेट करता है और आपके रिजल्ट का जो है ना, आपके रिजल्ट का ये गारंटेड बनता है, मतलब कि गारंटी लेता है। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि भारत का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ से ही क्या किया जाता है, लोहे का निर्यात किया जाता है। बंदरगाह का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पर बड़े बड़े बंदरों को गाहा जाता है उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 देखिए। क्वेश्चन 12 में पूछ रखा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है।
ऑप्शन ए है बलुई, बी है रेगुर, सी है साल एंड डी है पर्वतीय। बता लीजिए इसका जवाब। ठीक है, इसका आंसर आप दे लीजिए, बताइए। काली मृदा का दूसरा का नाम बताओ लोग। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही। आप लोग का आंसर काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रहा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। इसको एक और मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कि कपासी मृदा। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो लेक्चर में आज परम आनंद मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न वैसे प्रश्न हैं ना कि आप आंख बंद करके बनाइएगा ना तो बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन संख्या अब बढ़ेंगे हम ज़्यादा देर न करते हुए 13वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 13वें को ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बताइए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी है विश्व आपदा कन्वेंशन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए लोग। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें की ओर। क्वेश्चन 14वें को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे भूगोल में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्वेश्चन 14वें में पूछ रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है डोलोमाइट से, बी है जिप्सम से, सी है प्लेटिनम से एंड डी है कायनाइट से। बताइए बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए, हो रहा है दिक्कत आपको थोड़ा सा भी किसी क्वेश्चन का जवाब देने में। आज तो भाई एकदम सब कोई सवा शेर है। चलिए देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जिप्सम होगा। जिप्सम से ही क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15वें की ओर। क्वेश्चन 15वें में आप ध्यान से बने रहिएगा। क्वेश्चन 15 में पूछ रखा है निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, बताइए। निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है टीन का एंड ऑप्शन डी है मैग्नीज का। बताइए उड़ीसा किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, बोलिए। बिल्कुल सही, बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है, मैग्नीज का उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं हमको फेसबुक पेज पर फॉलो करना तो आप जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, माँ स्टडी पॉइंट के नाम से फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। अगर चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जाए तो वो भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, आपको गगन कुमार के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप वहाँ से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा करके टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स और PDF शेयर करते रहता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। देखिए भागिए मत, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 प्रश्न लिए हैं हमने। ज़्यादा प्रश्न इसलिए जान के नहीं लेते हैं क्योंकि आप भी उब जाइएगा और उब करके जो है भाग जाइएगा। देखिए परसों नहीं, उसके एक दिन पहले ये हिंदी का था। ठीक है, हिंदी का लाइव टेस्ट हुआ था प्रेम यानी श्री राधिका से। ठीक है, तो उसमें भी ठीक ठाक लोग आए थे। वो वीडियो भी ज़्यादा देर का था, तो देखिए ज़्यादा देर का वीडियो बनाना कोई
और मतलब कि लेके आना लाइव कोई लंबी बात नहीं है, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, ज़्यादा देर का वीडियो बना के या फिर लाइव डालना, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी कितना बने रहते हैं उसके ऊपर मैटर करता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं, आते हैं, देह दिखाते हैं, मुंह दिखा के, मुंह उठा के आते हैं और मुंह उठा के चले जाते हैं। तो वैसे विद्यार्थी मत बनिए, आप बनिए ना कि एकदम शुरू से अंत तक जो है एंड तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन 16वें में पूछ रखा है कि भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, बी है 125 करोड़ टन, सी है 150 करोड़ टन एंड डी है 175 करोड़ टन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो भारत में तांबे का भंडार है ना वो कितना है, 125 करोड़ टन है। कितना है भाई, 125 करोड़ टन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 17वें की ओर। देखिए क्वेश्चन 17वें में पूछ रखा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताइए। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है टिन, सी है लोहा एंड डी है बॉक्साइट। बताइए। बताइए क्वेश्चन 17 का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन 17 का जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट नामक अयस्क का प्रयोग होता है। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन संख्या 18वें की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 18वें में पूछ रखा है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। बताइए। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट एंड डी है चूना पत्थर। लौह युक्त खनिज का उदाहरण पूछ रखा है, बताइए। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है, मैग्नीज है। आपको पता है पहले से भली भांति कि लौह युक्त खनिज किसे कहा जाता है। वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, लौह युक्त खनिज कहते हैं। वैसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अलौह युक्त खनिज कहते हैं। तो जो आपका मैग्नीज है वो कैसा खनिज है, तो लौह युक्त खनिज है। जो अभ्रक है वो आपका अधात्विक खनिज है। जो बॉक्साइट है वो क्या है, आपका अलौह युक्त खनिज है। और जो चूना पत्थर है वो क्या है, वो भी आपका अधात्विक खनिज है। आई होप कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं और आपका आंसर एको गलत भी नहीं जा रहा है, ठीक है। बहुत बमुश्किल आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। बाकी बात आपके मतलब कि हिम्मत की, आपके पढ़ाई की, आपके मतलब कि जज्बात की जो है ना दाद देनी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन संख्या 19 में दे रखा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बताइए। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन एंड डी है फास्फोरस। बता लीजिए। ये भी क्वेश्चन दे लीजिए, आप ही दे लीजिए, हम नहीं बोलेंगे इसके बारे में। क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन। आज तो भाई गर्दा फाड़ दिए आप लोग। चलिए देखिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई, एंड्रीन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन संख्या 20 है। वैसे हम पहले ही शुरुआत में ही बता दिए हैं कि 25 प्रश्न है, इसीलिए हम ज़्यादा बकबकाएंगे भी नहीं। और वो सारे प्रश्न हैं जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की कोनो ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सारे का आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 20 में पूछ रखा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ऑप्शन ए है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, सी है 12.2 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। बताइए। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक जो है संपदा, कोई भी संपदा निहित होती है। बताइए। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 19.2 किलोमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। क्वेश्चन 21 में पूछ रखा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। बताइए। जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें किस
धातु का या फिर किस चीज़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, बी है तांबा, सी है कोबाल्ट एंड डी है जस्ता। बताइए इसमें क्वेश्चन 21 का सही जवाब क्या होगा? ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड ही टॉपिक समझ लीजिए। थोड़ा सा क्या, ये पूरा केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि जब विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें लगा होता है क्या? टंगस्टन लगा होता है। बिल्कुल जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार का आज मान लीजिए 50वां बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करेगा? कौन करेगा सब्सक्राइब? तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब मारिए, कौनो बहानाबाजी नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन 22 में क्या पूछ रखा है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए है 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं, बोलिए। देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के कुल 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23वें को। ठीक है, अब 1 से 2 प्रश्न रह गए हैं, भागिएगा कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन 23 में पूछ रखा है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? बताइए, तांबे में है कि सोने में है कि लोहा में है कि चांदी में है? बताइए भारत में अधिकांशतः कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि भारत जो है लोहे के मामले में जो है सुसंपन्न है। सुसंपन्न क्या उतना नहीं है, लेकिन हाँ है, ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24वें को। क्वेश्चन 24 में पूछ रखा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये तो आप बता लीजिएगा। ऑप्शन ए है लाल, बी है जलोढ़, सी है काली एंड डी है पर्वतीय। बताइए। देखिए जो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि काली मिट्टी में कपास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उगता है। यानी कि कपासी मिट्टी इजक्वल टू होता है काली मिट्टी, या काली मिट्टी इजक्वल टू होता है रेगुर मिट्टी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25वें को। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए झारखंड के कोडरमा में कौन से खनिज का अत्यधिक उत्पादन होता है? बताइए। ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है सोना, सी है लोहा एंड डी है चांदी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता होगा भली भांति कि जो अभ्रक है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है कहाँ? बिहार में और झारखंड में। ठीक है, और कोडरमा प्रसिद्ध है किसके उत्पादन के लिए? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो आपका 25 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट इसी वीडियो लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हो सकता है कि या तो कल मिल जाए या फिर हो सकता है कि एक दिन बाद या परसों मिले। ठीक है, वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आपको किसी भी माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि सर कब लाइव आने वाले हैं और सर कब लाइव आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर वेयर सब जो भी करना है आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए। ठीक है,
बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सबके साथ और सबको राधे राधे।